हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम चर्चा कर रहे हैं आपके ग्रुप थ्योरी के ऊपर। और बच्चों, मैंने आपको पूरे जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है वो आपको बता दिया है और सिलेबस क्या किस तरीके से होगा उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे। ठीक है, तो बच्चों वो सारी बातें आपको याद रखनी है। बुक के टॉपिक हमें जो कवर करने हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करने हैं। ठीक है, तो बच्चों अब बिना टाइम वेस्ट किए हम जो हमारी आज की चर्चा है वो शुरू करते हैं ग्रुप के ऊपर, कि ग्रुप क्या होता है और इसकी क्या क्वालिटीज़ होंगी। आज हम सब उन बातों पे चर्चा करेंगे। बच्चों, यदि आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था जिसके अंदर मैंने आपको कुछ बातें थी जो लिखवाई थी, सिद्ध करवाई थी। आज लिए उन्हीं के ऊपर बेस्ट कुछ चीज़ें पढ़ती हैं। सबसे पहले बच्चों आज की डेफिनेशन आती है सामी समूह है, जिसे आप सेमी ग्रुप कहते हो। क्या डेफिनेशन होगी, क्या जानकारी होगी, वो ये देखते हैं। तो लिखते हैं, यदि कोई समुच्चय, सॉरी यहाँ पे बच्चों अरिक्त समुच्चय वर्ड ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है भाई, सीधा समुच्चय के बजाय यदि हम यहाँ पर अरिक्त समुच्चय वर्ड यूज करें तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर वर्ड रहेगा आप सभी के लिए। ठीक है, तो यदि कोई अरिक्त समुच्चय S किसी संक्रिया स्टार के लिए साहचर्यता का पालन करता है, इसका पालन करता है बच्चों, यदि कोई समुच्चय किसी संक्रिया स्टार के लिए साहचर्यता का पालन करता है तो उसे सामी समूह कहते हैं। उसे बच्चों हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं? सेमी ग्रुप बोलते हैं। सेमी ग्रुप अर्थात कहने का अर्थ ये हो गया कि यदि A स्टार B स्टार सी कुछ इसे यदि ऐसा लिखूं तो आंसर दोनों बार एक जैसा ही आए। फॉर ऑल A, B, C बिलोंग फ्रॉम S, तो उसे मैं क्या बोलूँगा? सेमी ग्रुप। अब बात ये आएगी आपके माइंड में सभी के कि साहचर्यता, कल जो मैंने क्वेश्चन किया था वो साहचर्य था, तो क्या जरूरी है सारी साहचर्य? तो ये जरूरी नहीं है। तो ये कुछ एग्जाम्पल लेके मैं समझने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि रियल नंबर का कोई मैंने सेट ले लिया जिसके अंदर मैंने स्टार ऑपरेशन कुछ इस तरीके से लगाया 2 की पावर AB, यानी A स्टार B का मतलब मैं क्या ले रहा हूँ? 2 की पावर AB। अब आपको संक्रिया को समझना है, उसका बेसिकली मीनिंग याद रखना है। ठीक है, संक्रिया को समझना है और उसका बेसिकली मीनिंग याद रखना है। मीनिंग के इसका अर्थ क्या हो गया कि मैं ये नहीं बोल सकता कि जिन दो के बीच स्टार लगा उन दोनों का गुणा 2 की घात में लिखूं, ये मतलब मैं याद रखूंगा। ठीक है, मैंने बच्चों आपको प्रीवियस लेक्चर में अच्छी तरीके से बार बार यही कहा था, आप संक्रिया भाई A B क्या है वो उसके ऊपर फोकस नहीं, A और B क्या है, कोई रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ ये देखना है कि जिन दो नंबरों के बीच स्टार लिखा है उनका अरेंजमेंट कैसे किया है। तो आप ये भी ध्यान से समझो कि जिन दो नंबर्स के बीच स्टार है यानी A और B, उन दोनों को मैं क्या लिख रहा हूँ? दोनों के गुणा को 2 की घात में लिख रहा हूँ। अब ये याद रखना। तो अब मैं पहले इसके जो लेफ्ट साइड है उसे सोल्व करता हूँ। सबसे पहले मैं अंदर वाले स्टार को सोल्व करूँगा। ये स्टार किन दो के बीच है? B और C के बीच, यानी इन दोनों के गुणा को 2 की घात में लिखो। B और C के गुणा को 2 की घात में लिखो। बस समझ आई? अब बच्चों जो स्टार है वो A और इस पूरे नंबर के बीच है। अब जो स्टार है वो A और इन दोनों, तो रूल क्या कह रहा है? रूल ये कह रहा है कि जिन दो के बीच स्टार हो उन दोनों के गुणा को 2 की घात में लिखो। तो कहने का अर्थ ये हो गया कुछ ऐसा, यानी इन दोनों का गुणा वो भी 2 की घात में लिख दिया। क्लियर हुई बात? ठीक है, और करते हैं A स्टार B स्टार C। तो अब देखिए सबसे पहले मैं स्टार A और B के बीच वाले को सोल्व करूँगा।
तो स्टार है ए और बी के बीच, यानी ए और बी का गुणा वो भी 2 की घात में, तो मैं क्या लिखूँगा 2 की घात में ए गुणा बी। अब बच्चों फिर स्टार लग गया। अब जो स्टार है वो इन दोनों के बीच है, अब जो स्टार है वो इन दोनों के बीच है। ये मत देखो कि ए बी, उससे मतलब नहीं है, इस पूरी वैल्यू को एक वैल्यू मानना है। तो इन दोनों का गुणा जब मैं 2 की घात में लिखूँगा तो 2 की घात में क्या आएगा 2 की घात ए बी और गुणा सी, कुछ ऐसा आएगा। अब बच्चों क्या बताओ कि ये दोनों वैल्यू एक जैसी है, तो आप आराम से देख सकते हो इन दोनों का रिजल्ट अलग अलग होगा, इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा अलग अलग होगा। इस वजह से मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं ये लिखूँगा कि जो ए स्टार बी स्टार सी है इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो आर रियल नंबर का जो सेट हम ले रहे हैं, और जो रियल नंबर का सेट हम ले रहे हैं वो इस स्टार ऑपरेशन के लिए सेमी ग्रुप नहीं है। क्या नहीं है बच्चों, सेमी ग्रुप नहीं है। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? ठीक है, क्लियर हो गई होगी। दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए कि यहाँ पे जो बच्चों हमने सेट लिया है आर रियल नंबर का, वो इस स्टार ऑपरेशन के लिए एक सेमी ग्रुप नहीं। तो आपको सर सेमी ग्रुप वाला एग्जाम्पल करवाते फिर, तो आइए एक सेमी ग्रुप वाला भी एग्जाम्पल करेंगे। ये नहीं है कि सिर्फ इसी एग्जाम्पल है, ये समझ आ गई होगी, कोई डाउट नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों सेट में रियल नंबर का ही रख रहा हूँ, सेट में रियल नंबर का ही रख रहा हूँ। चलो नेचुरल नंबर का ले लेते हैं इस बार बच्चों मैं सेट क्या करता हूँ, एक नेचुरल नंबर का ले लेता हूँ। मैं ऑपरेशन क्या लगा रहा हूँ, ए स्टार बी इक्वल टू कुछ ऐसा। कल शायद यहाँ पे माइनस लिया था है ना, आज प्लस ले रहा हूँ। ठीक है, बात एक ही है, तरीका सेम है, थोड़े सी प्रोसेस अलग हो जाएगी। ओके, अब बच्चों संक्रिया का पहले मतलब दिमाग में बैठा लीजिए। संक्रिया का मतलब क्या है कि जिन दो के बीच स्टार लगा है उन दोनों का योग प्लस उन दोनों का गुणा। संक्रिया का मतलब बिठाओ दिमाग में, क्या है संक्रिया का मतलब ये हो गया कि जिन दो के बीच स्टार मैंने लगाया है उन दोनों का योग प्लस उन दोनों का गुणा। ठीक है, मुझे ए और बी से मतलब नहीं है, ए की जगह चाहे कुछ भी हो, बी की जगह चाहे कुछ भी हो, हाँ होने नेचुरल नंबर चाहिए। ठीक है, मुझे ये नहीं मतलब है कि भी ए क्या है बी क्या है, ए 10 100 1000 50 ये कुछ भी हो, बी कुछ भी हो। मुझे सिर्फ ये मतलब है कि जिन दो के बीच स्टार लग गया मैं उनके इक्वल में क्या लिखूँगा, दोनों का योग प्लस दोनों का गुणा, दोनों का योग प्लस दोनों का गुणा। एक बार और बोलो, दोनों का योग प्लस दोनों का गुणा। अब बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले तो ए स्टार बी स्टार सी, इसी को सोल्व करता हूँ। तो ये तो लिखा हुआ है मेरे पास, दोनों का योग प्लस दोनों का गुणा। अब दोनों का योग, तो ये कंप्लीट एक नंबर होगा, इसको ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, दोनों का योग प्लस दोनों का गुणा। सोल्व करते हैं बच्चों इसको, ये बनेगा, गुणा करूँगा ए प्लस सॉरी जोड़ है ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी, सी का इसमें गुणा करूँगा तो ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी। ठीक है, बस समझ आ गई होगी। आगे और करते हैं, इसको अब ऐसे फाइंड आउट करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी। तो ये क्या होगा, ए स्टार, इन दोनों पे स्टार है ना, दोनों का योग प्लस दोनों का गुणा, यानी बी और सी का योग प्लस बी और सी का गुणा। अब ए और इस कंप्लीट के बीच स्टार है तो दोनों का योग कर दिया दोनों का, प्लस दोनों का गुणा। तो बच्चों देखिए ये क्या बनेगा मेरे पास, ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। देखिए दोनों इक्वल है या नहीं, तो इस क्वेश्चन के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल है ए स्टार बी स्टार सी, यानी इस बार जो ये एन है वो क्या है, सेमी ग्रुप है। हाँ बच्चों, रियल नंबर होता तो भी सेमी ग्रुप होता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक बार मैं हट जाता हूँ, आराम से देख सकते हो।
कोई डाउट है? बात समझ आ रही होगी बच्चों। जब भी आपको डाउट लगे तो वीडियो को पॉज की करो, स्क्रीनशॉट ले लो और आप उसको लिखित में अपने पास लिख सकते हो, एज ए नोट्स तैयार कर सकते हो साथ साथ। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो सेमी ग्रुप मेरे हिसाब से अब आपको समझ आ गया होगा भी सेमी ग्रुप क्या होता है। सिंपल सी डेफिनेशन, यदि कोई सेट किसी संक्रिया के लिए साहचर्यता का पालन करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सेमी ग्रुप। क्लियर हो गया? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब सेमी ग्रुप के बाद एक छोटी सी डेफिनेशन हो जाती है मोनोइड, जिसे हम मोनोइड भी कहते हो। पहले उसे समझते हैं और फिर आगे ग्रुप की डेफिनेशन पे आएंगे। ठीक है, तो देखिए हम मोनोइड जिसे आप कहते हो, ये मोनोइड की डेफिनेशन क्या है? सिंपल से बच्चों डेफिनेशन है, यदि किसी सामी समूह के लिए, तो सबसे पहले बच्चों डेफिनेशन में क्या आ गया? वर्ड आ गया सेमी ग्रुप। क्या वर्ड आया? सेमी ग्रुप। यानी एक चीज़ तो जरूरी है, मोनोइड प्रूव करने के लिए कोई भी सेट को हमें ये पता करना पड़ेगा पहले सेमी ग्रुप है या नहीं है। सेमी ग्रुप है तब तो आगे बढ़ो, अगर सेमी ग्रुप नहीं है तो सवाल वहीं पे ख़त्म कर देंगे हम। ठीक है, तो सेमी ग्रुप नहीं है तो सवाल वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, सेमी ग्रुप है तो आगे के लिए तत्समक विद्यमान हो, तत्समक विद्यमान हो तो उसे मोनोइड कहते हैं। एक नंबर की डेफिनेशन बच्चों पूछी जा सकती है कभी भी एग्जाम में, या कोई संक्रिया देकर आपको एक या दो नंबर का क्वेश्चन ये पूछ लूँ भाई, ये नहीं पूछा जा सकता कोई छोटी संक्रिया देकर आपको ये पूछ लीजिए जांच कीजिए कि ये मोनोइड है, तो आप सारे तत्समक पे आओगे रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन बच्चों तत्समक पे नहीं आना है, पहले सेमी ग्रुप साहचर्यता पे आना है। साहचर्य है तो तत्समक पे आओ। जैसे मान लो आज मैंने दो क्वेश्चन करवाए थे नंबर के अंदर, एक तो ये लिया था a स्टार b 2 की पावर ab, एक लिया था नेचुरल नंबर की जगह रियल नंबर ले लो चाहिए उसके लिए a स्टार b इक्वल टू a प्लस b प्लस ab। अब इसको मैं मोनोइड देखना चाहूँ भाई, जांच करनी है मुझे कि मोनोइड है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन को अब मैं नहीं करूँगा सोल्व, क्योंकि मैंने इसको भी सोल्व किया है भाई। हमने जब इसे सोल्व किया तो हमें ये पता चला कि ये साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है। साहचर्य नहीं होने का मतलब जब यही नहीं है तो आगे तो जाने की कोई बात ही नहीं हो सकती भाई। फर्स्ट स्टेप सेमी ग्रुप है, सेकंड स्टेप मोनोइड है। सेमी ग्रुप नहीं है, सवाल खत्म, यानी ये मोनोइड नहीं होगा। इसका तत्समक हो या ना हो हमें अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये साहचर्य है तो इसके तत्समक से हमको फर्क पड़ेगा। अब बात है इसका तत्समक मैं ज्ञात करता हूँ। तो तत्समक के बच्चों मैंने डेफिनेशन बताई थी, a स्टार e इक्वल a लीजिए तो ये बनेगा a प्लस e प्लस ए ई, ए से a गया, e कॉमन 1 प्लस a इक्वल टू 0, ये भाग में आएगा तो e की वैल्यू 0। हाँ याद रखना यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू -1 होगा। ओके, e स्टार a लेंगे तो दोनों का योग प्लस दोनों का गुणा इक्वल a, फिर a से a गया, e कॉमन 1 प्लस a इक्वल 0, तो e की वैल्यू भी यहाँ से क्या आएगी 0। दोनों बार e की वैल्यू 1 जिससे आई है तो e की जो 0 है वो आपका तत्समक होगा, यानी तत्समक विद्यमान है। ये 0 0 रियल नंबर के अंदर आता है। लेकिन एक बात सुनो, अब मैंने वहाँ पे n क्यों नहीं लिया, उसका रीज़न समझ आया नहीं आया किसी को? भाई मैंने यहाँ पे r लिया, n नहीं लिया। यदि मैं n लेता तो ये मोनोइड नहीं होता। यही तो इसका कंसेप्ट है मेन ग्रुप में, थ्योरी में हमें यही तो परेशान करेगा। भाई यदि यहाँ पे n होता तो क्या ये मोनोइड होता? अब बच्चे सोच रहे होंगे इसलिए मोनोइड होना चाहिए था, लेकिन बच्चों यदि यहाँ पे n है तो ये मोनोइड नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये वैल्यू क्या है 0। क्या 0 उसके अंदर आता है नेचुरल नंबर के अंदर? आप बताओ, क्या 0 नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो बताओ मेरा क्वेश्चन सही है या नहीं है? फिर जो भी मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब मिल गया होगा। तो बच्चों इसलिए यहाँ पे n की जगह r लेना होगा। हाँ, क्यों लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। रेशनल नंबर भी आप ले सकते हो, z ले सकते हो, लेकिन नेचुरल नंबर के लिए पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुई बात?
क्योंकि बच्चों मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि जो आप कर रहे हो, जो रिजल्ट है वो उसी सेट के अंदर ही होगा, तब वो बाइनरी ऑपरेशन है। अब मान लीजिए जब यहाँ पे 0 आया, 0 उस सेट के अंदर ही नहीं आया, तो वो बाइनरी ऑपरेशन कहाँ से हो जाएगा? क्या हो सकता है क्या बाइनरी ऑपरेशन? हो ही नहीं सकता ना। तो अब बात समझ आई। तो इसलिए बेटा आपको एक एक बात को बारीकी से समझना है सेट के ऊपर, यानी आप जो भी कर रहे हो, जो रिजल्ट आ रहा है, जो आपने वैल्यू पुट की है, सारी की सारी उस सेट के अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। यदि उस सेट से बाहर जाएगा तो मतलब वो सवाल 101% गलत है। अब तो बात क्लियर हुई या कोई डाउट है? तो इसलिए यहाँ पे मैंने नेचुरल नंबर ना लेकर रियल नंबर लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि जो 0 है वो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता, बट रियल नंबर आता है। तो रियल नंबर है तो ये मोनोआइड है, पर नेचुरल नंबर है तो सेमी ग्रुप जरूर है, बट मोनोआइड नहीं है। तो अब बताओ बच्चों, ये मोनोआइड होगा ना? ठीक है। अब मान लो एग्जाम में सवाल आ जाए, यहाँ पे n दे दिया जाए, अब पूछ लिया जाए मोनोआइड है या नहीं है, बताओ। तो आप सभी का जवाब मेरे हिसाब से लगभग 90% स्टूडेंट इस बात को बताने से पहले ये जवाब देते कि हाँ सर ये मोनोआइड है। 90% स्टूडेंट मेरे हिसाब से कह रहा हूँ कि अब तक सारी से जवाब दे देते। क्या सभी का गलत? वो एक बच्चों एक अनुमान है, ठीक है। लेकिन हाँ कुछ मिस्टेक जरूर करते, कुछ स्टूडेंट ऐसे जरूर थे जो यहाँ पे मिस्टेक पक्का करते कि वो ये कहते कि सर ये मोनोआइड होगा। लेकिन बच्चों सिर्फ ये देख लो, जो एलिमेंट जो आया है वो इसके अंदर नहीं आता, मतलब ये मोनोआइड नहीं होगा। हाँ n की जगह जब r कर दिया तो ये मोनोआइड बन गया। तो देख लो थोड़ा सा चेंज किया है, सवाल में n की जगह r कर दो, n की जगह q कर दो, n की जगह z कर दो, तो वो मोनोआइड है। क्लियर होगी बच्चों बात? तो आप दो डेफिनेशन समझ आ गई होगी। सेमी ग्रुप क्या होगा, मोनोआइड क्या होगा। तो ये बच्चों अब जो हमारी मेन डेफिनेशन है ग्रुप की, उसके ऊपर आते हैं, ठीक है। तो देखिए कल जो हमने पढ़ा था, हमने कुल 4 बातें पढ़ी थी, उन चारों के बारे लिख लेते हैं। हमने कल पढ़ा था एसोसिएटिव यानी साहचर्यता, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक, प्रतिलोम यानी इनवर्स, और क्रम विनिमय कम्यूटेटिव। ओके, अब बच्चों हिंदी में लिख रहा हूँ, आगे इनको इंग्लिश में लिखूँगा मैं, इसलिए याद रखना। शायद मैं इंग्लिश वर्ड बोल दूँ तो कोई कंफ्यूज मत हो जाना। साहचर्यता को इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटिविटी, तत्समक आइडेंटिटी, इनवर्स कम्यूटेटिविटी, ठीक है। तो यदि कोई संक्रिया के लिए साहचर्यता का पालन करे तो वो क्या होता है? साम्य समूह है, ठीक है। यदि कोई इन दोनों का पालन करता है तो वो क्या होता है? मोनोआइड। अब मान लीजिए बच्चों कोई सेट है आपके पास, यदि मान लीजिए आपके पास कोई सेट है और कोई संक्रिया आपके पास स्टार, जिसके लिए वो साहचर्य भी है, तत्समक भी है और प्रतिलोम भी उसके लिए विद्यमान है। यदि किसी संक्रिया के लिए साहचर्य भी है, तत्समक भी है और प्रतिलोम भी है, तो उसे क्या बोला जाएगा? ग्रुप बोला जाएगा। बात समझ में आ गई बच्चों? वो सेट जो आप ले रहे हो वो ग्रुप कब बनेगा? वो ग्रुप तब बनेगा जब उसके लिए 3 बातें लागू हो जाती है, साहचर्यता, तत्समक, प्रतिलोम। तो बच्चों देखो अभी मैं आपको सिद्ध करके भी बता देता हूँ। R के अंदर जो मैंने अभी संक्रिया ली है A स्टार B, A प्लस B प्लस AB, यदि इसके लिए प्रतिलोम है, भाई प्रतिलोम का अस्तित्व है, तो बताइए क्या ये ग्रुप नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो देखिए चलो सिद्ध करते हैं। तो मान लिया A स्टार x ले लिया एक बार, E के इक्वल होगा A प्लस x प्लस AX इक्वल टू 0। x कॉमन लूँगा 1 प्लस A इक्वल टू माइनस A, और x की वैल्यू बच्चों यहाँ से क्या आएगी? माइनस A अपॉन 1 प्लस A। कुछ ऐसा कि रियल नंबर नहीं बनेगा। अब ये नेचुरल नंबर नहीं होता। अब आपको वैसा नेचुरल नंबर क्यों नहीं होता? क्योंकि A की वैल्यू में 1 पुट करूँगा तो माइनस की वैल्यू तो आनी है सारी। मैं सब A की वैल्यू में कुछ भी नेचुरल नंबर को सारा माइनस आएगा, कि नेचुरल नंबर के अंदर माइनस आता है। क्लियर है? इन नेचुरल नंबर के लिए ये तो इन्वर्स एलिमेंट पक्का ही नहीं होता। और वैसे ही बच्चों इन्वर्स की खासियत क्या है? आइडेंटिटी नहीं है तो इन्वर्स नहीं है, यानी तत्समक नहीं तो इन्वर्स नहीं।
बात खत्म, ठीक है। तत्समक नहीं तो इन्वर्स नहीं। यदि किसी सवाल के लिए तत्समक नहीं होता, इन्वर्स देखना ही नहीं है, क्योंकि तत्समक की जरूरत है। तो इस सवाल के लिए तत्समक भी विद्यमान है, तो यानी ये जो R है वो इस स्टार ऑपरेशन के लिए क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। हाँ, X स्टार A लेकर निकालोगे तो भी बच्चों यही आएगा, ठीक है। तो अब बताइए ग्रुप का मतलब समझ आ गया। तो सिंपल सी डेफिनेशन बन जाती है कि यदि कोई सेट किसी संक्रिया स्टार के लिए 3 क्वालिटी रखता है, कौन कौन सी, साहचर्यता, तत्समक, प्रतिलोम। दोबारा बोल रहा हूँ, यदि कोई सेट किसी संक्रिया स्टार के लिए 3 क्वालिटी रखता है, साहचर्यता, तत्समक, प्रतिलोम, तो उस सेट को मैं क्या बोल सकता हूँ, ग्रुप, या ग्रुप को हिंदी में हम क्या कहते हैं बच्चों, समूह है। तो अब बताइए सारे स्टूडेंट, क्या आपको ग्रुप की डेफिनेशन, ग्रुप का बेसिकली मीनिंग समझ आया या नहीं आया? बताइए, ये समझ आया या नहीं आया? क्लियर हो गया होगा। एक ग्रुप क्या होता है कि यदि कोई सेट किसी संक्रिया स्टार के लिए साहचर्य, तत्समक, प्रतिलोम तीनों क्वालिटी रखता है तो वो क्या हो जाएगा, ग्रुप। छोटी सी डेफिनेशन हो रहा है बच्चों, और देख लीजिए। चलो, अब मान लीजिए यदि कोई सेट चारों क्वालिटी रखता है तो उसे मैं क्या बोलूँगा, आबेलियन ग्रुप या आबेली ग्रुप। हो गया क्लियर कि यदि कोई सेट किसी संक्रिया स्टार के लिए 4 क्वालिटी, साहचर्य, तत्समक, प्रतिलोम, क्रम विनिमय, ये चारों की चारों क्वालिटी रखता है तो उसे क्या बोला जाएगा, आबेलियन ग्रुप। तो जो अभी सवाल लिया कि A स्टार B इक्वल टू A प्लस B प्लस AB, B स्टार A करूँगा तो ये होगा B प्लस A प्लस B। दोनों बातें एक ही है या नहीं है, ये अलग अलग है। यानी इस संक्रिया के लिए ये क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है, इसका अर्थ ये हो गया कि ये एक आबेली ग्रुप है, आबेलियन ग्रुप है। आबेली बच्चों किसी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर ही रखा गया है, ठीक है। बात समझ आई या नहीं? तो बच्चों आज ग्रुप से रिलेटेड सारी बातें मैंने आपको बता दी। ग्रुप क्या होगा, उसकी क्या क्या क्वालिटी होंगी, वो इन्हीं के आधार पे डिपेंड। बस याद क्या रखना है कि जो भी आप संक्रिया लगा रहे हो और जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी एलिमेंट लोगे, वो उस सेट के अंदर का, या बाहर कुछ नहीं है, बाहर नहीं जाना। यदि बाहर की चले गई उस सेट से तो मतलब वो ग्रुप नहीं रहा, ठीक है। उस सेट के अंदर की ही सब की सब प्रोसेस रखनी है, ठीक है बच्चों। तो बताइए ग्रुप क्या है, ये बात समझ आई या नहीं आई? क्योंकि बुक का नाम बच्चों ग्रुप थ्योरी है, यानी पूरी बुक के अंदर जो आपकी 3 यूनिट हमें तैयार करनी है, ग्रुप के ऊपर ही फोकस करना है। लेकिन इसलिए ग्रुप तो पहले समझना जरूरी है। 4 बातें आपको याद रखनी है, साहचर्य, तत्समक, प्रतिलोम, क्रम विनिमय। रिजल्ट जो भी आएगा वो उसी सेट के अंदर होगा, बाहर नहीं होगा। साहचर्य तो सेमी ग्रुप, साहचर्य तत्समक मोनोआइड, साहचर्य तत्समक प्रतिलोम ग्रुप, और साहचर्य तत्समक प्रतिलोम क्रम विनिमय तो आबेलियन ग्रुप, ठीक है बच्चों। तो आज की इस लेक्चर को मैं यही समाप्त करता हूँ। बाकी की जानकारी नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।